खुशामदीद, आप सबको बहुत बहुत इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हस्बे वादा सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। हर दिन आपके सामने आते हैं खबर तह तक लेकर और आपको बाखबर करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क की सियासत किस तरीके से चल रही है और बैनुल-अक़वामी पैमाने पर क्या कुछ हो रहा है। खबरों से बाखबर आपको लगातार हम कर रहे हैं पूरे दिन, लेकिन मॉर्निंग शो में हमारी ये कोशिश रहती है कि आप और हमारी गुफ्तगू भी हो। इसलिए जब तीसरे पड़ाव पर आते हैं तो कोशिश रहती है कि फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से बात हो। कल वक्त की किल्लत की वजह से फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आपकी बात नहीं हो पाई। आज कोशिश करेंगे कि फ़ोन लाइन हमारी टाइम पर खुल पाए और हम आप के साथ गुफ्तगू करें और आप अपनी बात हुकूमती सतह तक पहुँचा सकें। फिलहाल प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है जी। पहले और दूसरे पड़ाव पर यानी पहली ब्रेक और दूसरी ब्रेक पर सिर्फ खबर होती है। तीसरी ब्रेक यानी 9:30 के बाद जब आते हैं तो गुफ्तगू आपके साथ हम शुरू करते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुलती है और टीवी के साथ साथ आप कहां पर हमारी नशियात को देखते हैं तो याद रखिएगा, फेसबुक के 2 ऑफिशियल पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in को लॉग इन जब आप करेंगे तो बराह रास्त नशियात भी देखेंगे। खबर उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में भी आप पढ़ेंगे वहां पर, और अपना फीडबैक भी हम तक जरूर वहां से पहुंचाइएगा। और अगर आप कोई तजिया तबसरा लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख कर भेजिएगा। आपसे वादा कि उसे जरूर शामिल प्रोग्राम किया जाएगा। तो फिलहाल ये मोहब्बत, ये प्यार बरकरार रखिएगा। तनकीद जरूर कीजिएगा और तनकीद बराए तामीर के हम हमेशा कायल रहे हैं। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर डालेंगे, चूंकि आज 9 मार्च है और 9 मार्च को माजी में क्या कुछ हुआ है, औराक जो हिस्ट्री के औराक हैं उनमें कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, उनमें से चंद बातों का खुलासा आपके सामने लेकर आते हैं मेरे साथी आसिफ रशीद। दोनों मेरे साथ हैं, आसिफ रशीद भी और ज़हूर लोलाबी भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से, और हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। इतवार का दिन है, छुट्टी है आज, और आप अपने घरों में ज़रूर उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम देख रहे होंगे दीगर कामकाज में जहां पर आपकी मसरूफियात रहती हैं, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो प्रोग्राम की इब्तिदा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज तारीख में ख़ास क्या है, क्यों आज के दिन पर बात करना ज़रूरी है, और आज अप्रैल यानी चौथे महीने की 9वीं तारीख है, 9th डे ऑफ अप्रैल। 1860 में आज ही के दिन पहली बार इंसानी आवाज रिकॉर्ड की गई। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आसानी से रिकॉर्ड करने के बाद इसे सुना भी गया, 9 अप्रैल 1860 को। 1965 में आज ही के दिन पाकिस्तानी फौज ने कच्छ, गुजरात में हमला किया। इसके अलावा 1989 में एशिया का पहला जेर जमीन संजयपन बिजली मंसूबा शुरू हुआ। पहला ये पावर प्रोजेक्ट था जो जेर जमीन बनाया गया, शुरुआत जिसकी पहले से हो चुकी थी, और 1989 में आज ऑफिशियली इस पर काम शुरू हुआ। और साल 1999 में आज से 24 बरस कबल नाइजीरिया के सदर इब्राहिम बारे मानसारा का कत्ल हुआ। 24वीं बरसी आज नाइजीरिया के साबिक सदर की है। आज के दिन 1999 में सियासी रस्साकशी के बीच कत्ल कर दिया गया था। 2002 में आज ही के दिन बहरीन में बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन को भी पहली मरतबा हिस्सा लेने की इजाजत मिली, ऑफिशियली सरकारी तौर पर। आज के दिन 9 अप्रैल 2002 को न सिर्फ वोटिंग राइट्स बल्कि वोटिंग में हिस्सा लेने बतौर लीडर भी खवातीन आगे आए, इसके लिए आज मौका दिया गया 22-21 बरस कबल। साल 2008 में नेपाल में आईन साज असेंबली के लिए वोटिंग आज के दिन हुई, 9 अप्रैल 2008 को। इसके अलावा 2003 में बगदाद के फिरदौस स्क्वायर पर नस्ब सद्दाम हुसैन का मुजस्मा आज के दिन गिराया गया। जिस कल भी हमने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से आज के दिन यानी गुज़श्ता रोज जो था 8 अप्रैल को फायरिंग करके मुतअद्दिद मकामात पर जो बंकर्स थे उनको टारगेट किया गया था। हैवी मोटार और शेल दागे गए थे। फायरिंग का सिलसिला और बॉम्बिंग का सिलसिला शुरू हुआ था 2003 में जब अमेरिका ने बगदाद पर कब्जा किया था। लेकिन इसके बाद आज के दिन 9 अप्रैल को फिरदौस स्क्वायर पर सद्दाम हुसैन का जो मुजस्मा था, जो स्टेचू था, उसको आज के दिन गिराया गया था 2003 में। 20 बरस इस बात को मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा 1998 में 25 बरस कबल आज ही के दिन सऊदी अरब के मिना में जहां पर भगदड़ मची, मिना के करीब यह हादसा पेश आया और 150 से जायद आज़मीन अपनी जान गंवा बैठे। 1998 में हज के लिए जब तैयारियां चल रही थी और लगभग तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन ज़ायरीन की चूंकि बढ़ती तादाद 1998 में भी परेशानी का सबब उस वक्त बन गई थी। इंतजामात उतने बेहतर नहीं थे जितने आज हैं। मिना के करीब भगदड़ मची थी। 150 से ज्यादा आज़मीन आज के दिन इस दुनिया से चले गए थे 9 अप्रैल 1998 को। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम बातें थी हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सरहदों से आ रही है।
सरहदी जिला पुंछ से अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। सनी शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सरहदों पर सीज फायर है, खामोशी है 2021 से फरवरी 24 और 25 तारीख से। लेकिन इस खामोशी के बीच इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त सरहदी इलाके के अंदर चलाया जा रहा है और ये मंधार गोंतरिया का इलाका है, शाहपुर सेक्टर, जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान सरहद से या सीमा से सटा हुआ इलाका है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी तरीके से फायरिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बॉर्डर के आसपास हलचल जब देखी गई, फायरिंग की आवाजें सुनी गई, तो यहां पर फौज की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। बॉर्डर पोस्ट भी यहां पर कायम की गई हैं, चौकियां हैं जहां पर मकामी पुलिस एहलकारों को, जो मकामी पुलिस है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और फायरिंग के बाद इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन कई घंटों से चल रहा है, जो इस वक्त भी जारी है। हमारे पास जो इतलात है, पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सरहदी इलाका है जो कि शाहपुर सेक्टर का आता है। जब बॉर्डर की तरफ आप जाते हैं, बिल्कुल जीरो लाइन के करीब वाला एरिया, और शाहपुर सेक्टर में मंधार गोंतरिया के इस इलाके में इससे पहले कई मरतबा जानो माल का नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा है जब यहां सरहद पर दोनों अतराफ से फायरिंग होती थी। लेकिन अभी जो पहले जराया कंफर्म कर रहे थे, अब हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि फायरिंग हुई है, पुलिस की जानिब से इसकी कंफर्म की गई है और एलओसी के करीब इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। 24-25 फरवरी 2021 से भारत और पाकिस्तान के दरमियान डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी और उसके बाद इत्तेफाक इस बात पर हुआ था कि किसी तरीके से दोनों तरफ से कोई फायरिंग, अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं होगी। लेकिन ये फायरिंग जो हुई है, इसके पीछे की क्या वजूहात है, सनी शर्मा के पास चलेंगे पुंछ। सनी, क्या मजीद कंफर्म हो रहा है फायरिंग के हवाले से? और अब खबर यह है कि बड़े पैमाने पर पिछले 3-4 घंटों से सर्च ऑपरेशन भी एलओसी के आसपास चल रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि बीती रात लगभग 1 बजे के करीब शाहपुर मदार इलाका है और जहां पर कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए थे। उसके बाद सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी थी। और बीती रात से अगर हम बात करें तो उस पूरे इलाके में सेना की तरफ से जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी की अगर बात करें तो अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्रॉसिंग का कोई पॉइंट, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है या पिछले 10-15 सालों में इस एरिया के अंदर क्रॉसिंग की बहुत कोशिशें हुई हैं। एक बड़ा बेल्ट है सावजिया से पुंछ और दूसरी तरफ देगवार सेक्टर की तरफ भी रास्ता आता है, तो इस तरह की कोई पहले से ही कोशिशें यहां पर नाकाम बनाने के हवाले से बात होती रही है। इस बार भी कोई क्या शक व शुबात थे कि इस तरह की कोई कोशिश हुई है इन्फिल्ट्रेशन की? जी बिल्कुल आसिफ, ये जो शाहपुर मदार का इलाका है, अक्सर इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ से खबर जो है वो निकलती रहती है कि यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है और वही घुसपैठ की कोशिश जो है बीती रात भी की गई है और जिसमें सेना ने तुरंत ही वहां पर गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी थी और उसके बाद अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी, तफसीलात फराहम कर रहे थे। शाहपुर सेक्टर फायरिंग की गई है, ये सनी कंफर्म कर रहे थे फौज की जानिब से, और कुछ मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत के बाद एलओसी के आसपास हलचल, और इस वक्त 1 बजे के आसपास का वाकया है। अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा एक और अहम मामले की जहूर आपको बताएंगे कि पुलिस की जानिब से वादी कश्मीर में कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, बात शहर श्रीनगर की करते हैं। आपको बता दें, आपको याद होगा कि छानपोरा एजेंसी स्कैंडल हुआ था जिसमें 2 कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद शफी हजाम वल्द अब्दुल खालिक हजाम साकिन करीम आबाद पुलवामा, और दूसरी की शिनाख्त इरशाद अहमद भट्ट वल्द मोहम्मद शाबान भट्ट, ये भी पामपुर पुलवामा के रहने वाले थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए इन दोनों पर पीएस से आयद किया है। काबिल जिक्र है कि चंद रोज कबल श्रीनगर के बागी मेहताब में किराए के मकान में जश्न फरोश के रैकेट का श्रीनगर पुलिस ने पर्दाफाश किया था। पुलिस ने कहा था कि इस रैकेट को चलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो कि पामपुर के इरशाद अहमद भट्ट और करीम आबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हजाम है। इनके अलावा 4 खवातीन सेक्स वर्कर्स, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था और इस जिम्न में पहले ही छानपोरा में केस भी दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मकान के मालिक अल्ताफ हुसैन आफाकी के खिलाफ भी पुलिस ने गैर इखलाकी स्मगलिंग के रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। वही मकान मालिक ने उन पर इल्जामात लगाए थे उनकी तरदीद की थी और फिलहाल इनमें से जो कलीदी मुलजिम थे उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया। 1 अप्रैल 2023 को आपको याद होगा कि एक
जो सेक्स स्कैंडल के हवाले से खबरें आई थी कि वादी कश्मीर के अंदर कार्रवाई हुई और पुलिस ने जिस्म फरोशी का ये जो धंधा चलाने वाले लोग थे 5 से 6 लोग उस वक्त पुलिस की तरफ से ट्वीट करके भी और बाद में सरकारी तौर पर यानी पुलिस की तरफ से ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन की गई थी। उस केस में ये पेशरफ्त हुई है और पिछले दिनों जो गिरफ्तारियां हुई थी, अब चूंकि मकान मालिक को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ उससे भी की जा रही थी, लेकिन अब 2 लोग इरशाद अहमद भट्ट और मोहम्मद शफी हजाम जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद कर दिया गया है, श्रीनगर पुलिस की तरफ से खुद इसकी तस्दीक कर दी गई है। दोनों की तस्वीरें आपके सामने हैं जिनकी 4 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी और अब तकरीबन 1 हफ्ते के बाद दोनों पर पीएसए लग चुका है। कि जिस्म फरोशी के जिसको गुज़श्ता दिनों बेनकाब किया गया था जी बागी महताब इलाके से, और अब पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए मफरूर 2 शख्सों को जो इंतहाई मतलूब थे इसमें उनकी गिरफ्तारी भी की है और दोनों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक कर दिया गया। शफी हजाम और अरशद भट्ट दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कल अपने ट्विटर पर रात देर गए ट्वीट करते हुए इन दोनों की तस्वीर जारी करते हुए साफ कर दिया कि किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा और मजीद भी तहकीकात इस पूरे मामले में जारी है। इधर जिस्म फरोशी के इस अड्डे से जिन खवातीन को लिया गया था उनसे भी मजीद पूछताछ जो है वो की जा रही है और मजीद पूछताछ से कई अहम चीजें जो है वो सामने आ रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि बागी महताब इलाके के अंदर जिस्म फरोशी के इस अड्डे से पर्दा चाक किया गया था और आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई के दौरान मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, उन पर भी इतलाक हुआ था कई कानूनों का और अब जाकर वो 2 लोग भी गिरफ्त में आए हैं जिनके बारे में ये कहा था कि ये मेन एक्यूज्ड है जी इस पूरे रैकेट को चलाने के हवाले से। तो इस तरीके से जो बड़े लोग इसमें मुलविस थे 2-5 लोग, उन सबकी गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस का मानना है कि मजीद आगे पीछे लिंक्स को खंगाला जा रहा है और मजीद गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में मुतवक्का है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा जा रहा है। सिविल सोसाइटी, बागी महताब की आवाम और श्रीनगर की आवाम ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मजीद तहकीकात की जाएगी और ऐसे लोगों के पर्दे उठाए जाएंगे, यानी उन लोगों से पर्दा उठाया जाएगा जो दरपर्दा रहकर इस तरीके की घिनौने काम सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब श्रीनगर पुलिस ने आनन फानन में इस तरीके की कार्रवाई की हो। आपको याद होगा इससे पहले भी कई अहम और हसास मामलों पर श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की थी और इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर भी सराहा जा रहा है पुलिस की इस कार्रवाई को। ताहम मांग ये की जा रही है कि सख्त से सख्त तरीन सजा इसे दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इस तरीके की कार्रवाई ना हो पाए। तो जिस्म फरोशी के अड्डे की इस खबर के फौरन बाद आते हैं जनाब रजौरी की खबर पर, क्योंकि जब पुलिस की कार्रवाई हम आपके सामने रख रहे हैं तो पुलिस ने भी एक और कार्रवाई की और यह कार्रवाई रजौरी के अंदर हुई और उन 2 अफराद की गिरफ्तारी हुई है जिन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने स्ट्रांग रूम में यानी उस अहम तरीन कमरे में जहां पर मंशियात जब्त की गई, मंशियात और फेक करेंसी रखी गई थी, उसको उड़ाया था चोरों ने। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले यह खबर सामने आई थी और उसके बाद एसआईटी को तश्कील दे दी गई थी और रात देर गए रजौरी पुलिस ने रजौरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई चोरी के हवाले से एक पेशरफ्त हुई है, उसका खुलासा पेश किया और कहा कि उन 2 अफराद की गिरफ्तारी की गई है जिन्होंने इस स्ट्रांग रूम का दरवाजा तोड़ा, वहां से ये माल मसरूका लेकर फरार हुए और बाद में ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो एसआईटी बनाई गई थी उस एसआईटी ने आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन पर पुलिस का मानना कि ये दोनों मुल्जिम है जी इस कार्रवाई के, उनमें मोहम्मद शफी वलद मीर मोहम्मद साकिना पुंछ और दूसरा मोहम्मद ताज वलद मोहम्मद असलम साकिना मंजाकोट तहसील रजौरी, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनसे 4 पैकेट हेरोइन के बरामद कर दिए गए हैं, कुछ करेंसी बरामद की गई है और फेक नोट्स बरामद किए गए हैं और पुलिस का मानना है कि मजीद तफ्तीश इस पूरे मामले पर जो है वो लगातार जारी है। ताहम पुलिस ने पहले ही 5 अपने एहलकारों यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 एहलकारों को, जिनमें एक एएसआई रैंक का भी अफसर है, सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन जो है वो इनिशिएट किया गया था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ इनिशिएट की गई थी
कि अगर वो गार्ड रूम पर थे, अगर वो गार्ड इसकी कर रहे थे, तो किस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। नेक्सस है नहीं है, इस पर पुलिस अभी खामोश है और पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले पर मजीद कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में मजीद बातें जो है वो सामने रखी जाएगी। एसएसपी रजौरी और दीगर टीम की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि फिलहाल 2 एक्यूज्ड जिन्होंने जो सीसीटीवी में देखे गए थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस में जिनका बार बार नाम आ रहा था, उनको पकड़ा गया है, उनके कब्जे से कुछ चीजें बरामद हुई है। ताहम अभी भी केस क्लोज नहीं हुआ है, मजीद तफ्तीश जारी है और जो एहलकार सस्पेंड किए गए हैं वो फिलहाल सस्पेंड ही रहेंगे और उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो ये कार्रवाई की गई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा जिसमें पुलिस की तरफ से दोनों की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की गई है, जरा देखिएगा। 3 और 4 की इंटरवेनिंग नाइट को हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स से मालखाने से उसके रिगार्डिंग है दर्ज हुई थी 143 2023 में 23 तो रजौरी पुलिस स्टेशन में। तो इसमें हमें कुछ क्लूज मिले थे कुछ चोरों के लिए, तो उसको फॉलो करते हुए हमने 2 चोर पकड़े जिनके डिस्क्लोजर पे हमने फिर वो 4 पैकेट हेरोइन और 1 लाख रुपया जो फेक करेंसी है वो जब्त की है। नहीं उनका कोई मतलब उसमें जो भी उनके पास था वो सब कुछ रिकवर कर लिया गया। जो भी हमें अभी कोर्ट से जो उन्होंने बताया है उसमें सिर्फ कोई कितना है मतलब वैसे जो है लिखवाया जो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो उन्होंने हमें दिया था उसमें से 99% हो चुका है। कुछ 10-1 हजार रुपया उसमें बाकी सब फेक करेंसी है। हाँ, वो जो अक्यूज्ड है मोहम्मद शौकत वो पुंछ का रहने वाला है और 512 में ऑलरेडी अब्सकॉन्ड कर रहा है वो पुंछ से। दूसरा अक्यूज्ड है मोहम्मद ताज, वो मंजाकोट का है। इससे पहले वो पुंछ में चोरी के केसों में मुलव्वस रहे हैं। नहीं उनकी ऐसी कोई मिली भगत नहीं है और बाकी उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मार्क की है जो हमारे डीएसपी साहब थे, जहां पर वो ये बता रहे थे कि किस तरीके एसएसपी रजौरी को सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, जहां पर वो तफसीलात बता रहे थे कि किस तरीके से इस कार्रवाई में ब्रेक थ्रू हुआ। लेकिन एक और बड़ी खबर की ओर आ रहे हैं और गुलाम नबी आजाद की नौ मुंतखबा पार्टी के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खबर आ रही है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एक और रुकन ने जनूबी कश्मीर से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा जो दिया है वो इनायतुल्लाह राथिर जो डीडीसी फ्रिसल है और उनका मानना है कि अब उनका कोई भी ताल्लुक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ नहीं है। रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान उन्होंने किया है और पार्टी की बुनियादी रुकनियत और दीगर मामलों से खुद को दूर रख दिया है। इनायतुल्लाह राथिर आपको याद होगा कि कांग्रेस के साथ पहले थे और बाज़ाब्ता तौर पर डीडीसी इंतखाबात उन्होंने जीते, डीडीसी के तौर पर वो मुंतखब भी हुए कुलगाम जिले और फैसल इलाके के अंदर। और उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद मैदान में आए, उन्होंने आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई, तो साथ साथ दिखे गुलाम नबी आजाद के। लेकिन कल रात देर गई की बड़ी खबर कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कुछ जाती वजूहात और कुछ तंजीमी मामला ऐसे हैं जिन्होंने इनायतुल्लाह राथिर को यह फैसला लेने पर मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि 2008 में जिस तरीके से अवाम से मिलकर उन्होंने चुनावी दंगल का हिस्से बने थे और अवाम ने उन्हें कहा था कि क्या कुछ करना है, एक बार फिर अवाम का रुख किया जाएगा, यानी पार्टी वर्कर्स का रुख किया जाएगा। जिस तरीके की सिमत वो बताएंगे उस तरीके के चलेंगे। फिलहाल गुलाम नबी आजाद पार्टी यानी आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही खबर नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एक अहम रुकन जनूबी कश्मीर से जो डीडीसी मेंबर भी है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और खुद इसका ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर पर किया है और ऐलान ये करते हुए कहा है कि अब उनका ताल्लुक आजाद की जमात से नहीं रहा। इधर बावसूख जराये से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और लीडर लेफ्ट राइट हो सकते हैं, यानी मजीद पार्टियां छोड़ सकते हैं। न सिर्फ आजाद के ग्रुप से बल्कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लीडर छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या उस खबर की तस्दीक हो रही है कि एक और ग्रुप बन रहा है और एक जमात मर्द वजूद में आ रही है? अगर ये उसकी और एक कदम है तो आने वाले दिनों में जरूर आप एक खबर सुनेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक और सियासी पार्टी का कयाम अमल में लाया गया है। बहरहाल वो कब की खबर होगी जब वो आएगी, फिलहाल इशारों में हमने आपको बात समझा दी कि आने वाले दिनों में कुछ और लीडर लेफ्ट राइट होंगे। और आज शुरुआत इनायतुल्लाह राथिर से हुई है, कल एक और पार्टी के लीडर का इस्तीफा हमने आपके सामने रखा था और आज इनायतुल्लाह राथिर इस्तीफा दे चुके। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कानून के वजीर ने बुनियादी सतह पर कौन सी बातें बताई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जनाब मरकजी वजीर के दौरे के आमद को लेकर
टनल को सजाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखाएंगे और मजीद कुछ बातें आपके साथ करेंगे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की सियासत और समाजी इख्तिसादियात के साथ है। छोटा सा ब्रेक।